नमस्कार। आज हम जिस कहानी से सीख लेने वाले हैं वह कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ठाकुर का कुआं। चलिए देखते हैं कि कहानी में हुआ क्या है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी जो ठाकुर का कुआं है, यह एक जातिवाद, सामाजिक असमानता और दलितों की दुर्दशा पर करारी चोट करती है। यह कहानी एक दलित स्त्री गंगी के संघर्ष की है, उसके साहस की है और उसकी पीड़ा की है। कहानी का मुख्य पात्र जो है वो गंगी है, एक दलित महिला है जिसका पति जूठन खाने वाला है और गंभीर रूप से बीमार है। गांव में एकमात्र कुआं ठाकुरों का कुआं है जिससे अछूतों को पानी लेने की अनुमति नहीं है। दलितों का अपना कुआं सूख चुका है और तालाब का पानी गंदा व संक्रमित हो गया है। गर्मी की रात है, पति की तबीयत बिगड़ रही है और पीने के लिए साफ पानी चाहिए। गंगी जानती है कि यदि वह ठाकुर के कुएं से पानी भरती है तो पकड़ी जाने पर उसका अपमान होगा और शायद मार भी पड़ेगी, परंतु वह अपने पति की जान बचाने के लिए साहस करती है। रात के अंधेरे में वह चुपके से ठाकुर के कुएं पर जाती है। डर, प्यास और साहस, इन तीनों भावनाओं से वह जूझती है। जैसे ही वह घड़ा पानी से भरती है, ठाकुर के घर से आवाज आती है, कौन है वहाँ? डर के मारे वह भाग जाती है, लेकिन पानी ले जाने में सफल होती है। निष्कर्ष यह है, संदेश यह है कि यह जो ठाकुर का कुआं जो कहानी है, ये एक सामाजिक व्यवस्था की ओर आकर्षित करती है ना। सामाजिक व्यवस्था उस क्रूर सच्चाई को उजागर करती है जिसमें इंसान को केवल जाति के आधार पर बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता है। प्रेमचंद ने गंगी के चरित्र के माध्यम से दलितों की मजबूरी, साहस और मानवीय गरिमा की रक्षा की भावना को अत्यंत सजीव रूप से प्रस्तुत किया है। और यह सच है कि आज के इस समय में जातिवाद बहुत ही एक प्रमुख सच्चाई है जो हर किसी के घर पर, जिस पर बात की जाती है कि आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं। शायद हम भूल जाते हैं कि जिस परम पिता ने हमें बनाया है उनकी कोई जाति है ही नहीं। हम भूल जाते हैं कि जिस प्रभु श्री राम की हम पूजा करते हैं वो क्षत्रिय थे। उस समय वर्णों के आधार पर जो जिस प्रकार का कार्य किया करता था उस आधार पर बटे हुए थे। उस समय कोई किसी जाति से नहीं जाना जाता था, अर्थात कार्य से जाना जाता था। लेकिन आज इस परिवर्तन वाले युग में, जब हम जानते भी हैं, जब हम इतिहास पढ़ चुके हैं, जब हम सभी विदेशी आक्रमणों को जान चुके हैं, किस तरह उन्होंने हमारी संस्कृति को विनाशकारी बना दिया है, बदल दिया है, यह जानते हुए भी हम इस सामाजिक बुनियाद को बदल नहीं सकते। क्या हमें प्रयास नहीं करना चाहिए एक अच्छे भविष्य की ओर?